देखिए आज समझना है वान डी ग्राफ जनित्र को। ये 5 मार्क्स जो फिजिक्स जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर क्वेश्चन है और ज़्यादा चांस रहता है इसका पूछने का, इसलिए आपको ये माइंड में सेट करना है। देखिए कोई भी वैज्ञानिक उपकरण हो उसको आपको 4 भागों में विश्लेषण करना। पहला तो परिभाषा, दूसरा सिद्धांत, तीसरा बनावट और चौथा क्रिया विधि। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वान डी ग्राफ जनित, वान डी ग्राफ जो आपको दिख रहा है ये एक वैज्ञानिक का नाम था जो कि फिजिशियन थे और इन्होंने इस जनरेटर का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पर ही जो इन जनरेटर का नाम रख दिया गया वान डी ग्राफ जनरेटर या वान डी ग्राफ जनित्र। तो आप बोल सकते हैं कि 1831 ईस्वी में वान डी ग्राफ ने, वैज्ञानिक वान डी ग्राफ ने एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया जिस पर जो आवेश को, उच्च विभव वाले आवेश को जमा करके रखा जा सकता है, वह जनित्र ही जो है वान डी ग्राफ जनित्र कहलाता है। यानी वान डी ग्राफ जनित्र का काम क्या है, ये उच्च विभव वाले आवेश को जमा करके रखता है और बड़े आराम से रखता है। उसके बाद चलते हैं कि सिद्धांत पर। तो ये 2 सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी खोखले गोले चालक पर जब आप कोई आवेश देते हैं तो वो उसके बाहरी पृष्ठ पर ही घूमता रहता है, वो अंदर प्रवेश नहीं करता है। उसके बाद कि आप चाहे कि 2 गोले लेते हैं, एक बड़ा गोला एक बीच में छोटा गोला लेते हैं, तो बड़ा गोला पर आप चाहे जितना भी आवेश दे दीजिए या जितना आवेश आप जमा करके रखें, लेकिन अगर बिचला गोला जो बीच में जो छोटा गोला है उस पर उच्च विभव है तो वो कभी परिवर्तित नहीं होगा, उस पर कोई बदलाव नहीं होने वाला। बीच वाला गोला जो छोटा गोला है वो उच्च विभव का हमेशा रहेगा। तो ये 2 सिद्धांत है, तो 2 सिद्धांत पर ये कार्य करता है। सिद्धांत का वर्णन हो गया। उसके बाद चलते हैं बनावट पर। तो इसकी बनावट क्या है, तो चित्र दिख रहा है, चित्र से आप बनावट आसानी से बना सकते हैं। कि पहला तो एक खोखला गोला है, नाम रख लेते हैं। तो खोखला गोला S1, खंभा A और B। यहाँ पर जो एरो दिख रहा है ये कंघा है, यहाँ पर भी एरो दिख रहा है ये कंघा है। तो कंघा मान लेते C1, कंघा मान लेते C2, 2 कंघा है। उसके बाद घूर्णी है, तो घूर्णी का भी नाम दे देते हैं P1, P2। उसके बाद एक मोटर यहाँ पर जुड़ा होता है जिसका चित्र नहीं दिया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखिए, एक मोटर भी रहता है। तो बनावट कैसे वर्णन करना है कि एक खोखला गोला होता है S1 जो कि खंभे A और B के द्वारा स्थापित किया हुआ रहता है। उसके बाद इनके सकेंद्र में, खोखले गोले के सकेंद्र में घूर्णी P2 रहती है और जो है उसके नीचे पृथ्वी के तल के केंद्र में एक दूसरी घिरनी होती है जिस जो है कि P2 है, जो P2 है। और P2 से एक जो सटा हुआ एक कंघा C1 जुड़ा हुआ होता है और P1 से जो P1 घुर्नी से भी एक कंघा जुड़ा रहता है, वो है C2 और जो कि खोखले गोले से भी संकेंद्रित रहता है। तो इस तरह से आप इसका आसानी से वर्णन कर देंगे चित्र को देखते हुए। तो पहले आपको चित्र याद रखना होगा तभी बनावट बनेगा, अन्यथा बनावट आप नहीं बना पाएंगे, इसलिए पहले चित्र सेट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं इसका क्रियाविधि पर। क्रियाविधि क्या, कैसे काम करता है, तो यहाँ पर एक मोटर लगा रहता है। जब आप मोटर की सहायता से इसको घुमाते हैं तो घिरनी P1 जो है, यहाँ P2, इसको P2 नाम दिया था, इसको P1 दिया था। तो P2 जो घूरने लगता है, तो जैसे P2 घूरता है तो P2 में P2 और P1 जो बेल्ट के सहायता से जुड़ा हुआ है, तो बेल्ट घूमेगा तो P1 भी घूरने लगता है, यानी दोनों घूर्णी घूमने लगता है। जब दोनों घूर्णी घूमने लगता है तो यहाँ पर जो ये जो कंघा C1 है ये पृथ्वी तल से जुड़ाता है, तो इससे जो विभव उत्पन्न होता है, आवेश उत्पन्न होता है, ये बेल्ट की सहायता से पहुँच जाता है, बेल्ट की सहायता से पहुँच जाता है कंघा C2 तक। और कंघा C2 चूँकि गोला से जुड़ा हुआ है, तो खोखला गोला से जुड़ा हुआ है, इसलिए C2 कंघा की सहायता से आवेश जो चला जाता है खोखले गोले के पृष्ठ पर, और यहाँ पर जो खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर ये जमा होता चला जाता है। जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं प्लस प्लस दिया हुआ, तो ये चित्र यहाँ पर जो यहाँ पर दर्शा रहा है, तो ये खोखले गोले पर ये जमा होता जाता है और ये इसका भी आवेश उच्च विभव बढ़ता जाता है, लेकिन इसके उच्च विभव बढ़ने से जो यहाँ पर आवेश जमा होने में कोई जो है संबंध नहीं है। इसका चाहे कितना भी उच्च विभव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर आवेश जमा होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप इसका वर्णन कर सकते हैं क्रियाविधि का आसानी से। तो आप माइंड में सेट कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपको चित्र याद रखना। बिना चित्र याद रखे कोई फायदा नहीं है इसको याद करने का। तो पहले चित्र माइंड में सेट कीजिए और अभ्यास कीजिए।